बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी के बात का जवाब ही नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों बस एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारे गांव हंसने लग जाते। जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वह दूसरे गांव चले जाते। वह ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वह जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चीन में फेमस होते गए 3 लफिंग मॉन्क्स के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। उससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने उस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वह विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वह बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वो बस हंसते। इसी तरह से उनका नाम बन गया 3 लफिंग मॉन्क्स, यानी कि 3 हंसते हुए भिक्षुक। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वह तीनों बूढ़े हो गए। एक रात वे एक गांव में ठहरे हुए थे और अचानक उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था जब उनमें से एक भिक्षुक की मौत हो जाएगी तो बाकी 2 भिक्षुक बहुत रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने आज तक उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव खड़ा इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे के लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की कोशिश की, ये आपका साथी था और उसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तो उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन सबसे पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। उसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते। हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम विदा देने के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि सिर्फ वह 2 भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसे पुराने कपड़े उतारकर उससे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलवाने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाया गया तो गांव वाले को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलरों में फैल गए। और ये देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वो तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हरा दिया।
तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी।